Subscribe Newsfront and press the bell icon for latest news and updates. सॉरी God bless. और मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी थी। How are you doing? एकदम मस्त आप बताइए। I'm also doing good, and thank you for accepting this interview. नॉट एट ऑल। Okay, so congratulations first of all on the success of Family Men 2. I mean, थैंक यू it's all over the social media और इसके memes and all सब आ रहे हैं. So how does it feel? I mean, so much of success second time. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मतलब फर्स्ट को अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने बहुत फर्स्ट की जो सक्सेस थी उससे भी काफी एंजॉय किया था, लेकिन और लगा था कि सेकंड को ज्यादातर या तो फर्स्ट जितनी मिलती है उससे कम मिलती है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सेकंड सीजन ज्यादातर एक वो रहता है कि यार पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। सेकंड सीजन को हमेशा एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही मिलता है, लेकिन इस बार जो है वो पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सेकंड सीजन को पहले से भी ज्यादा प्यार दिया और वो मतलब मुझे उम्मीदें थी शो से, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस आया है वो बहुत इट्स अनबिलीवेबल और मेरी उम्मीदों से मतलब बहुत ऊपर चला गया रिस्पांस। और शो भी मतलब लोगों ने इतना ज्यादा शो को पसंद किया है और इतना ज्यादा हम सबको प्यार मिल रहा है कि आई एम वेरी 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 हैप्पी। एंड शो का जो थीम था इट्स लाइक टोटली डिफरेंट, कुछ नया था। कभी साउथ का ऐसा कोई इशू किसी ने पिक नहीं किया, तो आपको टीम की एप्रीहेंसिव थी थोड़ी कि चलेगा नहीं चलेगा, साउथ इंडियन लैंग्वेज है, मतलब हिंदी बेल्ट में उतना सक्सेस मिलेगा या नहीं, कोई एप्रीहेंशंस थी? हमने ये सब सोचा नहीं कि अगर तमिल भाषा डाल दी तो क्या होगा या सॉरी गॉड ब्लेस। जी तो हमने ऐसा कुछ ये नहीं था क्या, क्योंकि फिर उस हिसाब से आदमी फिर जब आदमी बनाने लगता है कि यार ऐसा कुछ डाल देते हैं जिससे वो पब्लिक को अच्छा लगे, ये डाल देता है जिससे इसको अच्छा लगे, तो सबको खुश करते करते आप फिर किसी को खुश नहीं कर पाते। जी जी जी। तो कैसा रहा था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच अ ह्यूज टीम एंड बिग स्टार्स? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये मेरी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस में से एक है फैमिली मैन। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे मतलब एक बड़ा परिवार मिला है मुझे फैमिली मैन के सेट पर और पूरी जो टीम है। और मैं मतलब इनफैक्ट जब शूट होना होता है फैमिली मैन का तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ उस दिन सुबह से। और मुझे पता होता है कि आज मुझे ये टेंशन नहीं लेना है कि यार क्या शूट होगा, कैसे शूट होगा और मैं बराबर से अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मैंने ठीक है कर भी दिया, वो बनेगा तो कैसा लगेगा, वो एक अनसर्टेनिटी रहती है कई बार। तो जब मैं राजन डीके के शूट पर जाता हूँ तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती। मुझे पता होता है कि आज हम मतलब कुछ मचाएंगे। मतलब इसमें और मनोज जी और आपकी केमिस्ट्री तो बिल्कुल एकदम इट्स वाज अ हाईलाइट। तो वो कैसे मतलब कैसे आपकी एक क्या कहते हैं टीम बनी मनोज जी और आप? हाउ वाज इट? कैसे यार, कैसे का कोई है ही नहीं कोई जवाब मेरे पास, क्योंकि वो बहुत हमने उसके ऊपर ऐसे अलग से मेहनत नहीं की कि यार हमें ना ट्यूनिंग बनानी है और हमको साथ में बैठना पड़ेगा, वक्त बिताना पड़ेगा या ऐसे चलो बैठ के कुछ बातें करते हैं। वो ऐसा कभी बहुत हमारी ट्यूनिंग जो है वो डे वन ही क्लिक हो गई थी जब हम शूट पर मिले डायरेक्ट। और जब हमने साथ में शूट करना शुरू किया तो वो जो दो सीन हमने जब एक सीन जब पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसी में हमारी ट्यूनिंग तकरीबन सेट हो गई थी पूरी। तो बैंग ऑन थी एकदम एक्चुअली। फिर उसके बाद वो ट्यूनिंग और जो केमिस्ट्री है वो बढ़ती ही गई
और मतलब मनोज सर के साथ मतलब मुझे काम करने का मौका मिला, वो मेरे लिए मतलब बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला। और हमने 2 सीजन साथ में शूट किए, काफी वक्त उनके साथ बिताने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ में हर फिल्म में, हर प्रोजेक्ट में काम करूँगा। इंशाल्लाह। और जैसे कि आई थिंक जेके कैरेक्टर है और कुछ कैरेक्टर ऐसे रहे हैं पास्ट में जैसे भीखू मात्रे या सर्किट, कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल से उस लेवल तक पहुंचे जो फर्स्ट लीड से भी आई थिंक पॉपुलैरिटी में आगे निकल गए हैं। तो जेके जब कैरेक्टर उस मुकाम पे पहुंचा है तो हाउ डू यू टेक इट? अरे मैं ये इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस सवाल को वो कर दीजिए, थोड़ा घुमा के पूछिए। वैसे मत कीजिए। हाँ, मतलब जेके कैरेक्टर जैसे जो आपने किया, तैयारी की, तो आपने सोचा था कि ये इतना बड़ा कैरेक्टर बन जाएगा, जेके विल बी लाइक अ मीम किंग? जेके मतलब मैं जब ये मुझे मिला था, जब ये रोल, तो मैं बहुत इसमें था कि मैंने पहले पहले ऑडिशन दिया था इस रोल के लिए। और उस वक्त तो ये जेके भी नहीं था, उसका नाम घोष था। और जी, और मैं जब ऑडिशन देकर बाहर निकला, मुझे लगा था कि मैंने मतलब आई हैव डन अ गुड जॉब, और कि काश ये हो जाएगा, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना थी राजेंद्र डीके के साथ काम करने की, मनोज सर के साथ काम करने की बहुत इच्छा थी। तो वो एक मौका मिल रहा है। और ज्यादातर ऐसा हो रहा था पिछले कुछ, उस वक्त जब मैंने ऑडिशन दिया था उस दौरान मैंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब मेरी बातें हुई, ऑडिशन हुए, सेलेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद में बात बनी नहीं। तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता था तो मैं डर जाता था यार, यानी ये भी नहीं होने वाला है। तो मैं ऑलरेडी एक बार सैड हो गया था ये सोच के कि मेरा नहीं होने वाला है फैमिली मैन में। और बट मुझे अंदर से एक वो भी था, काफी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था, पता नहीं क्यों। लेकिन तब तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो मैंने सीन्स जितने मैंने पढ़े थे उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर ये क्लिक हो गया ना, अगर मैं इसमें मुझे सिलेक्ट कर लिया गया, तो मतलब चीजें बदलेंगी मेरे लिए, और कुछ होगा, मतलब जिंदगी में कुछ हलचल होगी। तो तो अभी वो, सक्सेस जी। हाँ, और फिर मैं सिलेक्ट हुआ, और फिर मतलब जो फर्स्ट सीजन से बाकी हलचल हुई लाइफ में, पूरा जो मतलब रुकी हुई थी टाइप से काफी, वो थोड़ा चलना शुरू हुआ काम, और बहुत सारा काम मिलना शुरू हुआ। ऐसे भी नहीं कि मतलब फर्स्ट सीजन से मतलब मेरा जो क्या कहेंगे उसको, बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। बट सेकंड सीजन ने तो हंगामा मचा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि जेके को इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस का, और इतना ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिलेगा, और इतनी लोग मतलब क्या कहेंगे उसको, प्यार की बौछार, तारीफों की बौछार, वो सब अभी तक मैं सब मैसेजेस पढ़ भी नहीं पाया हूँ। और मुझे बहुत 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 खुशी होती है सब पढ़ के, और अब जाके लगता है कि यार मेहनत वसूल हुई है। तो अब जैसे सक्सेस अभी आप स्टार्ट हुई है एक सक्सेस की जर्नी आपकी, तो आप कैसे अपना जो जर्नी है वो कैसे देखते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर से यहाँ तक? हाउ डू यू असेस इट? जर्नी तो मतलब बहुत ही एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है मेरी। बहुत उतार चढ़ाव, उतार ज्यादा थे शुरुआत में, चढ़ाव कम थे। और लेकिन मैंने, तो इस वजह से मुझे सीखने का ज्यादा मौका उतारों से मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इस वजह से अब वापस से अगर उतार आएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी रोलर कोस्टर राइड ऐसे सीधे नहीं जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। तो हमें रेडी रहना चाहिए एकदम, सीट पकड़ के तैयार। इतने टाइम में आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, अरशद वारसी जी हैं, शाहरुख जी हैं, तो आपका फेवरेट को स्टार कौन रहे हैं अभी तक? या फिर आप आगे किसके साथ और काम करना, मतलब ऐसा कौन सा को स्टार है, एक्टर है जिनके साथ आप चाहते हैं कि हाँ एक सीन तो जरूर मिले उनके साथ? मेरे बहुत फेवरेट को एक्टर्स हैं, मतलब मैं इनफैक्ट मेरे को एक्टर्स जो हैं वो मैंने हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं रही है, ना मेरा थिएटर बैकग्राउंड था।
मैंने थिएटर किया, लेकिन फिल्म में करने के बाद मैंने थिएटर किया और मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और मैं तो मतलब सभी मेरे काफी फेवरेट एक्टर्स हैं, बट कुछ नाम अगर मैं लूं तो मुझे मनोज सर, अरशद सर, के मेनन सर, कुमुद मिश्रा जी, इनामुल हक, शाहरुख सर के साथ में भी बहुत मजा आया था। इनामुल हक बट जी के साथ आपकी एक मूवी थी नक्काश, यस, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या किस तरह से? इनामुल हक, इनामुल हक तो असल में हम बहुत एक जैसे ही हैं दोनों भी, बट टैलेंट में वो मेरे से बहुत ज्यादा आगे हैं। और लेकिन हम फिल्मिस्तान में एक तरीके से हम दोनों ने अपना करियर साथ में शुरू किया था। और वो भी मतलब काफी मुश्किलों के बाद उन्हें वो मौका मिला था, मुझे भी काफी मुश्किलों के बाद वो मौका मिला था। और उसके बाद में हम दोनों ने अपना जो करियर शुरू किया है, ब्रिलियंट। उन्होंने धड़ाधड़ एक कमाल से कमाल परफॉर्मेंसेस दी, एयरलिफ्ट में, लखनऊ सेंट्रल में, जॉली एलएलबी में, हाँ, अंग्रेज में, बहुत सारी कमाल फिल्में उनकी हैं। हमने 4 फिल्में साथ में की हैं, इनाम ने और मैंने। और मुझे मतलब हम ऐसा लगता है कि हम शूट कर ही नहीं रहे जब हम शूट कर रहे थे। हमने बहुत बहुत एंजॉय करते हैं शूट के वक्त। और मैंने उनके साथ में एक फिल्म की जो अभी रिलीज नहीं हुई, और एक फिल्म है पुल्लू जिसमें उनका गेस्ट अपीयरेंस था, और नक्काश। नक्काश हमारा लास्ट काम था साथ में, और बहुत मजा आया था नक्काश। इनफैक्ट नक्काश के लिए मुझे इनाम ने 1:30 बजे रात को फोन किया था। अच्छा। कि तू मिलने के लिए आ सकता है क्या अभी? तो मैंने बोला यार पता नहीं क्या बात हो गई, तो मैं पहुंच गया। फिर उसने कहा कि एक फिल्म है और मैं उसमें लीड कर रहा हूँ, बट एक सपोर्टिंग रोल है, तू करेगा क्या? उन्हें वो पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो झिझक रहा था, क्योंकि फिल्मिस्तान में मैं लीड में था। अच्छा। और वो अब लीड कर रहा है, तो वो सोच रहा था कि मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा। बट जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, डायरेक्टर साहब भी साथ में उस वक्त मिले रात को 2 बजे, सहगम इमाम साहब, तो मुझे बहुत ही कमाल स्क्रिप्ट लगी और मेरा रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो उसी वक्त हाँ कर दी थी। और मैं मतलब बहुत मजा आया नक्काश पे काम करने की। एक अलग कहानी थी, एक अलग किस्म की मतलब उसकी स्टोरी थी, और उसे बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। रियली ग्लैड दैट आई डिड दिस फिल्म, एंड आई एम रियली ग्लैड आपको 1:30 बजे इनाम ने उस दिन फोन किया मुझे के लिए। So you have done all kind of genres, मतलब आपने एक्शन भी किया है, कॉमेडी तो की ही है, तो मतलब व्हाट डू यू प्रेफर इन ऑल द जॉनर्स? कि आप कॉमेडी ज्यादा प्रेफर करेंगे, अभी एक्शन का रोल आपने एकदम एक्शन में आ गए हैं विद फैमिली मैन, तो अभी आप क्या प्रेफर करेंगे? मुझे वैसे इमोशनल ड्रामास ज्यादा करना अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन वैसे मेरा कोई एक खास तौर पे अगर मैं बोलूँ तो ऐसे इतना एक एकदम फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं। बस जो करने को मिल रहा है ना वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। और कॉमेडी में तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप हंसा नहीं पाए ना तो फिर सारी कॉमेडी पूरी खत्म हो जाती है। मतलब फिर हम रो रहे होते हैं सामने, जब ऑडियंस हंसती नहीं है ना तो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं। सबसे तो वो बहुत मुश्किल हो डिफिकल्ट जाता है। तो इट हैज टू बी रियली अमेजिंग स्क्रिप्ट। तो वो जब चीजें मिलती है और सबका एक साथ राइट वो केमिस्ट्री बनती है, तब जाके मजा आता है। तो चाहे वो कॉमेडी हो या एक्शन हो या सीरियस ड्रामा हो, या बट जो भी हम कर रहे हैं वो मतलब वो कंटेंट जो टेक्स्ट है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर मुझे सब करने को अच्छा लगता है। जैसे जब से आपने स्टार्ट किया है इंडस्ट्री में काम, और अब कितना डिफरेंस आप देखते हैं? ओटीटी शुरू हो गया है अब, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब टेक्निकली और वर्क एनवायरनमेंट वाइज कितना चेंज हो चुका है न्यू कमर्स के लिए भी, या जो अभी आप हैं आपके लिए भी कितना चेंज देखते हैं? चेंज तो हुई है चीजें काफी ओवर द इयर्स, मतलब हर चीज ग्रो हुई है एक्चुअली। और ओटीटी के आने से बहुत बेनिफिट हुआ है, ना सिर्फ एक्टर्स को बल्कि डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को।
कुछ अलग बात कहना चाहते थे, जिनके पास कुछ अलग कहानियां थी पेश करने के लिए, और जो मतलब अलग अलग किरदारों को पेश करना चाहते थे, अलग दिखने वाले लोगों को सामने रखना चाहते थे। तो वो उन सब के लिए ये चीज बहुत एक तरीके से वरदान साबित हुई है, क्योंकि मेरा तो मतलब ओटीटी के साथ माय करियर गॉट रिवाइव्ड बिकॉज ऑफ द ओटीटी, क्योंकि फैमिली मैन के पहले काफी सारी चीजें मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं जा रही थी। मतलब फिल्मिस्तान के बाद में बस गिनी चुनी फिल्में मेरी आई थी। एक कुल्लू रिलीज हुई थी, नक्काश आई थी, और वो एक हफ्ते में उतर गई थी उस वक्त, क्योंकि अगले हफ्ते किसी बड़ी फिल्म की रिलीज हुई थी, और कोई बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। और फिर मतलब रिव्यूज अच्छे आए थे फिर भी, लेकिन अब वो उतर गई तो उतर गई। तो कुछ चीजें मतलब वो नहीं कर रही थी, वर्क नहीं कर रही थी। बट फैमिली मैन आया और उसके बाद एकदम से थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। उसके बाद असुर आया, असुर के बाद स्कैम आया, फिर जो मेरी फिल्में जो मैंने इतने सालों में की थी, जो अटकी पड़ी थी, वो रिलीज हुई, दरबान रिलीज हुई, क्या कहते हैं, नक्काश भी उसी के बाद आई। हाँ, और फिर ये एक फिल्म हमने प्रोड्यूस की थी, नितिन ने और मैंने मिलकर लिखी थी खुद, राम सिंह चार्ली, जो काफी सालों से अटकी हुई थी, वो रिलीज हो गई। तो हमारे लिए तो मतलब ओटीटी बहुत ही मतलब कमाल चीज है, और मैं चाहूंगा कि मतलब ये हमेशा रहे, और मैं ये भी चाहूंगा कि हमेशा सिनेमा हॉल्स रहें, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। और ये सब जब भी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, इंशाल्लाह फिर से सिनेमा हॉल्स अच्छे से खुलेंगे और लोग देखने जाएंगे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ उस एक्सपीरियंस के लिए। जी हम सब। तो आपको क्या लगता है ओटीटी ने स्टार पावर को थोड़ा हिलाया है? क्योंकि पहले कुछ ये स्टार्स ही होते थे कि हाँ ये हैं हमारे स्टार्स और इनके इर्द गिर्द ही एक स्क्रिप्ट बनेगी, बट ओटीटी के आते ही इतना बूम हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग में या कैरेक्टर फाइनलाइजेशन में। तो आपको लगता है कुछ स्टार्स और स्टार पावर थोड़ा कम हुई है और बाकी चेहरे भर के आए हैं? वो कम हुआ है वो तो मुझे नहीं पता लगता ऐसे कि वो कम हुआ है स्टार पावर, लेकिन और लोग उभरे हैं, उभर कर आए हैं सामने, ये डेफिनेटली हुई है बात। और मेरे ख्याल से ओटीटी का सबसे बड़ा सुपरस्टार उसके राइटर्स होते हैं बहुत, और उसमें जब जो बनाता है बंदा, उसे हम क्रिएटर का क्रेडिट मिलता है, क्रिएटेड बाय जो भी नाम जिन्होंने भी बनाया है, तो वो क्रिएटेड बाय आता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और वो पता चलता है कि असली जो बना रहे हैं और असली हीरो क्रिएट कर रहे हैं वो कौन है, और असली हीरो कौन है, वो उससे पता चलता है ओटीटी के। उससे बहुत बहुत ज्यादा हम सबको बहुत बेनिफिट हुआ है। और मतलब असली स्टार्स तो क्रिएटर्स ही हैं। बिल्कुल। और हम सब क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत इस दौर में हम हैं, इसके लिए मैं बोलूंगा कि मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस दौर में हूँ जिसमें इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है, और ये सबसे बेस्ट टाइम है एक्चुअली। जी जी। तो आप आने वाले न्यू कमर्स को क्या कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से शुरुआत करें, कहाँ पहुंचे, किस तरह से रीच आउट करें किसी के को, डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को? ये बड़ा प्रोसेस है एक, इस तरीके से मैं मतलब बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक इतनी आसानी से होने वाली अगर चीज होती तो फिर सब मतलब शुरू हो जाते। बट मैं इतना कहूंगा कि आपने वाकई अगर बना लिया है मन, तो मतलब काम पे लग जाइए, फोकस अपना एकदम वो कर लीजिए एकदम स्ट्रॉन्ग, और मतलब वर्कशॉप्स कीजिए, और जो आप जितना अगर यंग हैं काफी तो ट्रेनिंग लीजिए, एनएसडी में अप्लाई कीजिए या एफटीआईआई में अप्लाई कीजिए, या अच्छी वर्कशॉप्स कीजिए जो अच्छे टीचर्स हैं उनके साथ में, और बॉम्बे मतलब ऑडिशंस दीजिए भरपूर, और लोगों से मिलिए। मैं मतलब ये एक प्रोसेस है, बहुत अजीब सा है कुछ, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है यार कि मैं क्या बताऊं, बस आपको धीरे धीरे ही
मतलब ना चीजें खुलती हैं, इसकी परतें निकलती हैं, और अपने आप यहाँ पे रहते रहते आप अपने आप को जिस तरीके से ढालते हो, वो मतलब डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करोगे। और काफी बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको वाकई ये करना है तो मतलब, और मतलब सर पे कफन बांध के आइए कि भाई करना है तो करना है। जी किसी के भरोसे पे मत आइए कि कोई बोले कि अरे, किसी ने जूम इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ पे जाना और वहां पे जाना या कोई आपका, ये तो फिर भी ठीक है, किसी दोस्त ने बोला या किसी भाई ने बोला कि हाँ मैं बुला रहा हूँ तो आ जाए, किसी के भरोसे पे भी मत जाना जी अपने भरोसे पे ही और आए। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं है तब तक इस फील्ड में एंटर मत करना। जी बिल्कुल। नेपोटिज्म पे काफी डिबेट होती है, कुछ न्यू कमर्स इसलिए नहीं परस्यू करना चाहते कि नहीं शायद मुझे नहीं मिल पाएगा मौका, मेरा मेरा कोई जान पहचान नहीं है, ऐसा कुछ मतलब काफी इस पे डिबेट हो चुकी है ऑलरेडी। बट क्या न्यू कमर्स को इस चीज से डरना चाहिए? न्यू कमर्स को तो हर चीज से डरना चाहिए, क्योंकि आदमी नया होता है तो उसके ऊपर सामने 50 मुसीबतें खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। तो तभी जाके तो फिर वो, अगर जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें मतलब काबिलियत होती है, वही आगे बढ़ता है उन सारी मुसीबतों को पार करके। मैं तो चाहता हूँ कि सब, हर चीज से बहुत सारे परेशानियां आती हैं, सिर्फ नेपोटिज्म नहीं। और नेपोटिज्म हर फील्ड में है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जी पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, बिल्कुल। टीचर का बेटा टीचर बनता है, मैंने देखा है और मतलब जो किराने की दुकान पर जो बैठते हैं बनिए, हमारे, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं बचपन से वहीं पर पला बड़ा हूँ, तो वो जब छोटा बच्चा था वो अब वहां पर बैठता है जी बिल्कुल। तो ये तो एक सर्कल है। और अगर एक एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है तो कौन बाप नहीं चाहेगा कि वो जी अपने बेटे के लिए मतलब कुछ करे। मैं जरूर चाहूंगा, अगर मेरा बेटा बोलता है तो फिर वो भी नेपोटिज्म हो जाएगा। लिटमस लेकिन टेस्ट तो ऑडियंस ही ऑडियंस डिसाइड करती है, डिसाइड ही और कर उसके बाद में जो टिकता है वो वही होता है जिसके अंदर मेरिट होता है, या जो जी अपने मेरिट से ही रुकता है और जी अपनी काबिलियत से ही स्टे करता है। मौका मिलना उनके लिए आसान होता है, जी बट ठीक है, हर कोई अपना अपना नसीब लेकर आता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो अभी आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या किस किस चीज में आप अभी स्टार्ट कर चुके हैं शूटिंग, या सभी स्क्रिप्ट अभी मैं डिसाइड? जी, एक फिल्म है धाकड़, जिसमें कंगना है और अर्जुन रामपाल हैं और दिव्या है, दिव्या जी दत्ता, जी तो वो है। और एक मिशन मजनू नाम की फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रश्मिका मंदाना है, कुमुद मिश्रा जी हैं मेरे साथ में। ओके और एक हॉटस्टार के लिए एक सीरीज है, और एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है एक, जी। और ये हैं, और उसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा जल्द। तो काफी बिजी हैं आप एकदम। लॉकडाउन कैसे मैनेज किया आपने? अभी तो आप बहुत वर्क है सब है, लॉकडाउन कैसे मैनेज किया आपने? लॉकडाउन तो अभी तक चल ही रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है बट अभी। लॉकडाउन, हाँ, आराम, मतलब अभी मैं तो सिर्फ फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, बट मोस्टली देखता हूँ। और कब वो दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता जी सोशल मीडिया पे लोगों के जवाब देने में, जी मैसेजेस करने में, इंटरेक्ट करने में मजा आता है अभी। और पिछले 1 महीना तो मेरा सिर्फ इंटरव्यूज में गया है अच्छा जब से फैमिली मैन आया है तब से जी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज चल रहे ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए भी कि आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज देयर अ सीजन 3 इन द पाइपलाइन फैमिली हैं। में? हाँ, वो तो बिल्कुल होगा सीजन 3। क्योंकि वो जब एंड होता है तो चाइना इन्फ्लुएंस आ रहा है सब कुछ, एंड हाँ हाँ, चाइना वो पाकिस्तान। उसीलिए है क्योंकि थर्ड सीजन आएगा ओके सो तो अभी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको, अभी अच्छा काफी अच्छा वक्त है। ओके अभी तो हमने शूट भी नहीं शुरू किया, अभी तो स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं हुई। ओके ओके दैट गुड। तो हम जेके को दोबारा देखेंगे यस okay okay so that was really nice talking to you, Sharif. थैंक यू अलका, Yeah, have a good day and hope to यू see टू, you more and more on every platform, and hopefully soon on the big screen as well. थैंक यू, थैंक यू।